जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा और यह चैप्टर वाइज प्रश्न है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, उसके बाद उसके बाद फिर साइंस का पोर्शन अधिक रहता है तो साइंस पढ़ेंगे और इसी तरह लगातार पढ़ते पढ़ते इस बुक को समाप्त करेंगे। इसमें टोटल 13,500 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और यह विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। जैसे एसएससी द्वारा आयोजित जो होता है स्नातक, सीजीएल टियर 1, सीपीओ, एसएससी जीडी, एफसीआई, एमटीएस, इन सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का यह यहाँ संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह अपडेटेड है, यानी 2021 तक का सारे प्रश्न यहाँ इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग 4 टाइप का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 5वें टाइप का अध्ययन करेंगे और 5वें टाइप में कौन से सवाल होंगे, कौन से अध्याय से सवाल होंगे। तो 5वें टाइप आप देख रहे हैं, चौथे टाइप को हम पढ़ चुके हैं और 5वें टाइप में अरबों की सिंध विजय, प्रांतीय राज्य, मध्य एवं पूर्वी भारत, उत्तरी और पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत के राज्य, भारत में तुर्कों का आगमन, राजपूत राजवंश। तो इनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 65 प्रश्न हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी समाप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह कितने पेज में है? तो पेज 28 में। तो 28 पेज को पेज 19, 21, ये टाइप 4 आया। हाँ, ये टाइप 5 और 28 पेज नंबर। तो यहाँ से प्रश्नों का शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न यह होगा। तो थोड़ा सर्दी हुआ है तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कोऑपरेट करिएगा किसी तरह। देखिए, जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, ये इस सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। तो पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और बाद में तो हम आंसर देंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा 3, यानी वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। और कौन से सही हैं? तो वो देख लिए, वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। अगला प्रश्न है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा अरबी। चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, यानी कृष्ण प्रथम। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव के द्वारा किया गया था। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। क्वेश्चन नंबर 8। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल के द्वारा करवाया गया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राज चोल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को पहले जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी राज प्रथम के द्वारा पहले लंका को जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा का नाम था राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। सुल्तान मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट, यही सही है, बाकी बात गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो महमूद गजनी के द्वारा किया गया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 14, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है उत्तर मेरूर शिलालेख में। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका सही जवाब होगा बादामी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक? चालुक्य महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चालुक्य, होयसल, राष्ट्रकूट, काकतीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी एक का ए चालुक्य, एक का चालुक्य, वातापी, एक का 2, बी का 4 होयसल, द्वार समुद्रम, सी का 1 राष्ट्रकूट, मालखेर और काकतीय वारंगल, यानी ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल शिलालेख, ऑप्शन 3 सही है। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण नगरी। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष के द्वारा लिखा गया था कवि राजमार्ग। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे आर्य। प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महंतम राजा था मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। एलोरा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम का प्राचीन नाम था। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कौन से शहर के पास स्थित है? तो औरंगाबाद के पास स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और क्वेश्चन नंबर है 29 यानी 29। दिलवारा के चालुक्य यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी राजस्थान। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन 2 सही है। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांचीपुरम में। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। ऑप्शन 2 सही होगा। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो चंदेल राजा संबंधित है खजुराहो से। निम्नलिखित मंदिरों में चंदेल राजा किससे संबंधित है? खजुराहो से संबंधित है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 और टोटल 65 प्रश्न का इस टाइप में अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिहिर भोज, बास भोज, राम भोज, नागभट्टिया। तो इसका सही जवाब ये विवादास्पद प्रश्न है, तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 यानी चंदेल। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक डैश था? चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सेन वंश। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये है तमिलनाडु में स्थित। चोल राज को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण तृतीय। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी? तो उनकी राजधानी थी ऐहोल। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक। मिहिर भोज डैश का शासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिहार। मिहिर भोज कहाँ के प्रतिहार के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 47। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश द्वारा भी की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल
शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था? सॉरी, एक मिनट। धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर डैश राज्य से में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था? तो ये था माणिक्य वंश का शासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, डैश ने गंगईकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयाग ज्योतिषपुर। क्वेश्चन नंबर 52 है, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलोरा। एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? तो फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को देखना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय लगभग 5 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब तो याद ही हो गया होगा जिन्हें याद नहीं होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? राष्ट्रकूट वंश द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित है? तो कैलाश मंदिर निर्मित है। अगला प्रश्न है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, शाही चोल के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। शालाभोग का यही अर्थ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंद शक्ति। अब मात्र 6 प्रश्न बचा है, यानी 65 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोलथुनाडु, वल्लूनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव राजवंश ने करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज स्मारक अर्थ ये रथ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी पल्ली चंदन जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन 3 सही होगा। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का
निर्माण करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यायाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दूसरे वीडियो में हम टाइप 6 का अध्ययन करेंगे और टाइप 6 में टोटल 32 ही मात्र प्रश्न है, तो वो बहुत छोटा वीडियो बनेगा, मात्र 32 प्रश्न हैं। और इसी के साथ यह प्राचीन भारत का एपिसोड समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश करेंगे और उसमें जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे और इस तरह से पूरे इतिहास को समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इतिहास समाप्त करने के बाद आप जो कहिएगा, या साइंस स्टार्ट करनी, साइंस स्टार्ट होगा, या तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, जो भी आपका डिमांड रहेगा उस चैप्टर को पहले अध्ययन किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल पढ़िए, बढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।